हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मौका मिलते ही बल्लू फरार। और आज बल्लू जाएगा अल्मोड़ा। रास्ते से 2-3 कैदियों को और उठाएंगे और अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो भाई अभी हम पानीपत से गन्नौर पहुंच चुके हैं और ये 3 सवारी या बोले तो 3 कैदी आ गए हैं। अब फटाफट एक भाई को सोनीपत से लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना बड़ा जाम, ये देखो भाई, अभी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। KMP पे जाम। ये आखिरी सवारी है भाई, सबसे लेट यही आया था। इसी कैदी ने लेट कराए हम, नहीं तो हम टाइम से चल गए थे आज। टोल पे टोल आ रहे हैं माय लॉर्ड, लेकिन ये जाम नहीं ख़त्म होता टोल का। वैसे मैंने अब आजकल टोल का हिसाब लगाना छोड़ दिया है कि कितना टोल लगा कितना नहीं। जब से वो ईयरली पास आया है, मैं अपना एनुअल रिचार्ज कराता हूँ, वही ठीक है। वरना जितने पैसे मेरे एक ट्रिप में लग जाएंगे, इतने पैसे में तो मतलब वो एनुअल रिचार्ज ही रहता है। तो भाई 4 घंटे बाद पहला स्टॉप इस वाले पे क्या था, ये बर्गर किंग। सिंह नहीं है भाई, ये किंग है। हम ये 2 बार कंफ्यूज हो लिए। हम काठगोदाम पहुंचने वाले हैं और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो भाई लोग, अब थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। काठगोदाम हमने पार कर लिया है और अब आगे ये बहुत सुंदर रास्ते आने शुरू हो गए हैं, पूरी ग्रीनरी। ऐसे रास्तों पे ना मतलब ड्राइव करने का भी मजा आता है। तो गाइस नैनीताल हमने क्रॉस कर लिया, उससे थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी हम यहाँ रुके हैं क्योंकि हमें लेना है राइट, जो कि कैंचीधाम होके वो रास्ता आगे जाएगा। लेकिन पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, ये हमें फोर्स कर रहे हैं लेफ़्ट लेने के लिए। ये अर्शित पूछ क्या है अभी, तो लेफ़्ट से ही जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आगे ये रास्ता जाता है, लेकिन गूगल मैप दिखा रहा है कि थोड़ी दूर तक तो रास्ता है, उसके आगे गूगल मैप दिखा रहा है कोई रास्ता है ही नहीं। अब देखो भाई क्या होता है। लेफ़्ट हमने ले लिया, देखते हैं आगे जाके ये रास्ता कैसा है। जिस अल्टरनेट रूट पे हमें डाइवर्ट किया था, अभी तो ये रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा और बेहद खूबसूरत रास्ता है। हार्डली 3-4 किलोमीटर ही चले थे हम और आगे ये देखो, अभी काम चल रहा है इस रास्ते पे और आगे कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया। अब देखो कितना ख़राब है या अच्छा है, देखते हैं आगे। थोड़ा आगे आने के बाद तो भाई बहुत ही ख़राब रास्ता है और मतलब ज़्यादातर रास्ता अब आगे पूरा ख़राब ही है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा उस गंदे रास्ते पे ट्रैवल करने के बाद हम अब ये साफ़ सुथरी रोड पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं ढोकाने वाटरफॉल, वो हमारा फर्स्ट स्टॉप है आज का। गंदे गंदे रास्तों पे जा के थक गए। अब हम एक छोटे से रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं, पर लोकेशन बड़ी अच्छी है यार। लो जी, फाइनली हम मेन रोड से अब हम लिंक रोड पे आ गए हैं, ढोकाने वाटरफॉल वाले रोड पे। सिंगल रोड है, बिल्कुल शांत, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। पहुंचते हैं फटाफट वाटरफॉल पे। फाइनली हम पहुंच गए अब ढोकाने वाटरफॉल तक। यहीं तक शायद गाड़ी आएंगी, तो हम भी फटाफट अपनी गाड़ी लगा के अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं। डाउनवर्ड ट्रैक है, वापसी में अपवर्ड हो जाएगा, ऊपर चढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो भाई पहुंच गए हम वाटरफॉल पे। कुछ ऐसा सा कच्चा रास्ता है पूरा। ये अपनी गाड़ी और इधर से जाना है गाड़ियों की। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है, बाकी देखते हैं आगे जाके।
यहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटरफॉल दिख रहा है अभी। बाकी नीचे जाके देखते हैं कैसा है। पहुँच गए भाई हम फाइनली। जहाँ तक गाड़ी आई उसके बाद थोड़ा सा नीचे आगे फाइनली हम पहुँच गए ढोकने वाटरफॉल। एंड हियर इट इज़। सुबह से चलते चलते शाम हो गई और फाइनली अब हम अल्मोड़ा में एंटर कर गए हैं। एक्चुअली हमने वहाँ वाटरफॉल पे काफ़ी टाइम लगा दिया। नहाने का वहाँ पे अच्छा था, तो आप लोग वहाँ पे अगर जाएं तो नहा सकते हैं, मज़ा आएगा आपको काफ़ी। और अगर स्विमिंग वगैरह नहीं आती तो भी इतना कोई इशू नहीं है। 7 फुट की गहरा था वो। लाइफ जैकेट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे। लो जी, पूरा दिन ड्राइव करके फाइनली ये वाला रूम लिया हमने। पहले से कोई बुकिंग वगैरह नहीं थी हमारी, तो जो मिला वही बढ़िया। 2000 रुपीज़ प्राइस है। इधर वॉशरूम, छोटा सा। अभी ठीक है यार, सीज़न के टाइम पे 2000 में रूम कोई इशू नहीं। ऐसा हमारा बाहर कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा। बाकी होपफुली सुबह अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। सुबह देखते हैं क्या आता है। एक रूम ये भी लिया है भाई हमने, 6 बंदे हैं हम। जेवल करी भाई सारे भाई ने। एक बेड ये, एक बेड ये भी ठीक ठाक है रूम। तो अभी हम थोड़ा घूमते हुए बाहर आए थे और सत्याज रूफटॉप कैफ़े हमें दिखा। तो अभी यहाँ कैफ़े में हमारा प्लान है डिनर का। गुड मॉर्निंग सबको भाई लोग। सुबह सुबह अपन रेडी और ऐसा कुछ फॉरेस्ट व्यू है हमारे रूम से। वो पीछे दूर पहाड़ भी दिख रहे हैं पर वेदर फोगी है थोड़ा। एक ऊपर भी रूम है, वहाँ से देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू आएगा। यहाँ से तो पूरी ग्रीनरी है पर मस्त है। ऐसा कुछ व्यू आ रहा है ऊपर वाले फ्लोर से। और इससे ऊपर वाले से मुझे लगता है और भी बेटर आएगा। हेलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं। चलो रेडी हो चुके हैं आप? यस सर। अभी अपन जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल। आगे काफ़ी सोचते क्या करना है। चलो गाइस, हम जा रहे हैं अब कसार देवी। थोड़ा रास्ता गाड़ी से जाएगा, फिर ट्रैक करेंगे। ये सारे ठूस ठूस के बैठ गए हैं। सबसे पीछे वाली सीट पे सिर्फ सामान रखा है क्योंकि थोड़ी दूरी जाना है। अब पहुंचते हैं फटाफट, फिर आगे का दिखाएंगे। मेरे सामने
अल्मोड़ा का व्यू सुंदर एकदम। यहाँ तक गाड़ी आ रही है हमारी और ये सामने ट्रैक है और इधर कुछ एक दो खाने पीने की शॉप्स हैं, एक दो शॉप्स नीचे भी हैं और गाड़ी से सिर्फ 2 मिनट लगे ऊपर तक यहाँ तक आने में, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, हार्डली 700-800 मीटर ऊपर गाड़ी आई होगी। उसके बाद फिर ये ट्रैक करना है। चलते हैं ट्रैक पे। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ गाड़ी से ऊपर आने में और उसके आगे हैं सीढ़ियाँ और 5 मिनट सीढ़ियों में लगने हैं आपके। अगर आप बहुत स्लो सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो भी 10 मिनट से ऊपर नहीं लगने वाले। ये देखो मेरे यहाँ से वो उधर सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं और बस ये सीढ़ियाँ चढ़ के आना है आपको ऊपर तक। और ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, पूरी वैली का इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। कसार देवी की स्टोरी। कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा मंदिर स्थापित किया गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुम निशुम नामक दैत्यों का संहार किया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की आकृति है। कसार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों में से एक है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के शोध के अनुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। कसार देवी की इस अद्भुत विशेषता ने युगों से साधु, योगी एवं चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी आगंतुकों को यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति का अनुभव होता है जो अभी भी यथावत है। और वैसे मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे आए थे ध्यान लगाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। लेट्स गो। जय माता दी। भाई कोई भीड़ नहीं है, खाली एकदम। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो अंदर की कोई फोटोग्राफी हमने नहीं करी, ना करेंगे। और ये सामने एक और मंदिर दिख रहा है ऊपर, देखते हैं यहाँ जाके क्या है। चलो लेट्स गो, चलो देखते हैं। गाड़ी से भी डेट लग गए थे। ये बेंच दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ड्रोन रेखा भूल गया था इस बेंच पे और हम वहाँ से वापस आए नीचे से। ड्रोन याद नहीं था और हमें ड्रोन तो पड़ा मिल गया। फिर वो तो इसकी टोपी, ये कह रहे मेरी टोपी कहाँ है, फिर देखा ड्रोन भी नहीं है। कुमाऊं की बेहद शांत और खूबसूरत जगहों में से है एक कसार देवी। और अगर आप मेडिटेशन के ज़रा भी शौकीन है या आप अपने आपको जागृत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट प्लेस है ये। आप लोग एंजॉय कीजिए ये एक छोटा सा ड्रोन शॉट। तब तक हम यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं गोलू देवता टेम्पल। गोलू देवता को न्याय के देवता भी माना जाता है और यदि आपका कोई कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग है तो मानते हैं कि वहाँ पर आके आप अगर मन्नत मांगते हैं और अपने उस जो भी आपके केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, बेसिकली आप चिट्ठी डालते हैं गोलू देवता को, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं गोलू देवता टेम्पल और देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। फाइनली हम पहुंच गए गोलू देवता टेम्पल। वो सामने टेम्पल है, इधर पार्किंग का स्पेस मिल गया था तो फटाफट गाड़ी लगा दी। अभी चलते हैं प्रसाद।
गए लाइन में, सभी लोग लाइन में, यहाँ से लाइन पुजारी जी को देनी है ना एक बार। ये देखो, ये दिखा। दर्शन हो गए हैं भाई, दर्शन हो गए। पूरे 3 घंटे लगे हैं दर्शन करने में हमें। बहुत भीड़ थी आज, एकादशी थी शायद इसलिए थी या डेली होती है वो मुझे पता नहीं, पर अच्छी खासी भीड़ थी, 3 घंटे लग गए। गोलू देवता टेम्पल के दर्शन हो गए हमारे। उसके बाद फिर हमने किया ब्रेकफास्ट 1 बजे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। और अब हम जा रहे हैं आगे जागेश्वर धाम। और ये ऐसे कुछ रोड्स सुंदर सुंदर से। भाई जागेश्वर तक गए हम, और जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ पार्किंग तक गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आ गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। पार्किंग भी ऑलमोस्ट फुल थी। गाड़ी तो हम लगा लेते हैं वहाँ पर, लेकिन आगे आगे आपके वो शटल जाएगी 20 रुपीज़ पर पर्सन में, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जो लोग ऊपर से आ रहे थे वो बता रहे थे कि लगभग 4 से 5 घंटे भी आपको लाइन में लगना पड़ सकता है, और 3-4 घंटे तो मतलब बहुत कॉमन है। इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ सड़क पे देख के ही पता लग रहा था। सड़क पे ही मतलब बहुत ज़्यादा जगह थी नहीं, मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। पार्किंग मतलब पूरी तरह से फुल। तो प्लान कैंसिल कर दिया, वापस आ रहे हैं। बीच में एक जगह रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और अभी हम जाएंगे कौसानी की तरफ। देखते हैं वहाँ रश कैसा है। ये फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा रश है हर जगह पर। आएगा जो होगा अपडेट देंगे आपको। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जागेश्वर के दर्शन तो हम कर नहीं पाए, जैसी भोले बाबा की इच्छा। अभी हम अपना सफ़र आगे बढ़ा चुके हैं कौसानी के लिए। मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी अगले व्लॉग में, जहां हम आपको घुमाएंगे कौसानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।